हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पे। आज हम जानेंगे वृद्धि और विकास क्या होता है। इसे हम डिफरेंस बिटवीन करके समझते हैं। तो पहला पॉइंट है, वृद्धि शारीरिक पक्ष होता है। मतलब इसमें शारीरिक पक्षों को देखा जाता है, सिर्फ शरीर से रिलेटेड। वहीं विकास संपूर्ण पक्ष होता है, उसमें ओवरऑल देखा जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भी अन्य पक्षों को देखा जाता है। दूसरा पॉइंट है, वृद्धि मात्रात्मक होता है। इसमें मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं, मतलब जितने भी परिवर्तन हो रहे वो मात्रा के रूप में होते हैं। और वहीं विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वो मात्रात्मक तो चेंज होते ही है, लेकिन उनके गुणों में भी परिवर्तन होता है। तीसरा पॉइंट है, वृद्धि परिपक्वता पर निर्भर करता है। मतलब परिपक्वता एक ऐसा समय होता है, वो एक निश्चित समय जब तक वृद्धि होती है, वो निश्चित समय के आने के बाद वो परिपक्वता के कारण वृद्धि रुक जाती है। अगली परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होती है। और ये आनुवांशिकता टर्म का अर्थ है जो हमारे माता पिता और जो हमारे पूर्वजों से जो गुण हम में ट्रांसफर होते हैं उन्हें हम आनुवांशिकता, हेरिडिटी कहते हैं। वहीं हम विकास को देखें तो ये गर्भ से कब्र तक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब इसमें एक बच्चे का जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास होता है। जैसे कि भाषा का विकास ही देखें, एक छोटे से बालक में भाषा का विकास कैसे होता है, सिर्फ उस समय वो शब्दों को जोड़ के बोलता है। अडल्ट हो जाने के बाद भाषा का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। इस तरह से ये कंटिन्यू जीवन पर्यंत चलते रहता है। चौथा पॉइंट है, वृद्धि मापन योग्य है। मतलब हम इसका मापन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये संकुचित होता है, इसका एरिया बहुत ही नैरो होता है, इसलिए हम इसको निश्चित रूप से मापन कर सकते हैं। जैसे कितना हाइट है, कितना लेंथ है, कितना वेट है, इस तरह हम एग्जैक्ट उसका मापन कर सकते हैं। लेकिन वहीं हम विकास को देखें तो हम इसका मापन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उसका हम अवलोकन कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस, गुणों का क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इसका एरिया बहुत ब्रॉड होता है, व्यापक होता है। पांचवा पॉइंट है, वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं। मतलब शरीर में जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं, संरचना है, उसमें चेंज होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए समझें, हमारे इंटरनल ऑर्गन हो गए या डिफरेंट सिस्टम है, जैसे स्केलेटल सिस्टम। एक न्यूबॉर्न बेबी में जो बोन होते हैं वे लगभग 300 होते हैं, लेकिन वहीं हम अडल्ट को देखें तो बोन 206 होते हैं। तो इस तरह से उनके स्ट्रक्चर में चेंज हो रहे हैं। जैसे ब्रेन का ही ग्रोथ देखें तो एक न्यूबॉर्न बेबी में उसका वेट कम होता है, लेकिन एक अडल्ट का ब्रेन देखें तो उसका वेट में चेंजेस होते हैं। इस तरह से उसमें परिवर्तन होते जा रहे हैं। लेकिन वहीं विकास देखें तो विकास एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन है, इसमें फंक्शन में चेंज होते हैं। जैसे एक छोटा बालक के चिंतन के प्रोसेस में देखें तो वो सिर्फ उसके सामने जो भी चीज़ें, जो भी वस्तुएं दिख रही हैं उन्हीं के बारे में सोच सकता है। मतलब उसे हम मूर्त कहते हैं, कॉन्क्रीट। लेकिन जब एक अडल्ट व्यक्ति होता है वो अमूर्त चिंतन कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, उसके बहुत सारे रूल्स हैं, सिद्धांत हैं, वो मूर्त नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन वो उन सब का भी चिंतन कर सकता है, उसे समझ सकता है। तो इस तरह से वृद्धि और विकास का जो अंतर है, आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।